नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 गुणज तथा गुणनफल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में अभी तक इसी अध्याय में गुणज तथा गुणनखंड में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय में पहले सीखा है कि भाज्य तथा अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अपवर्तक तथा अपवर्त्य क्या होता है। फिर हमने देखा था कि गुणज क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। बच्चों, आज हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समापवर्तक के बारे में। समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। अच्छा बच्चों, देखिए जैसे नाम ही पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है, समापवर्तक। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो सम अपवर्तक। और बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अपवर्तक के बारे में और हम लोगों ने देखा कि अपवर्तक क्या होता है और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। अगर कोई संख्या दी रहती है तो उसके अपवर्तक कैसे निकाले जाते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में इसको देखा है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समापवर्तक। ठीक है, सम अपवर्तक वो कैसे है, क्या है, आगे देखते हैं। जैसे आप लोग बच्चों देखिए, पहले नाम से ही लग रहा है ना कि समापवर्तक मतलब सम, कॉमन, समान। ठीक है बच्चों, ये दिमाग में आपके रहेगा तो आगे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोग देखिए कि क्या होता है समापवर्तक। तो वह संख्या जिससे दो या अधिक संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर कुछ शेष न बचे। तो बच्चों, कॉमन फैक्टर या समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक वह संख्या होती है जिससे दो या अधिक संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर कुछ शेष न बचे। जैसे कि बच्चों हम पहले भी आप लोगों से बोल चुके हैं कि मैथ या गणित ऐसा सब्जेक्ट होता है ना बच्चों कि ऐसे आप जब तक उसके उदाहरण करके नहीं देखते हैं आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो हम लोग इसके एक उदाहरण करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन को वापस पढ़ेंगे, फिर देखिएगा हम लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से समझना कितना आसान हो जाएगा। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले एक उदाहरण लेते हैं और उसको करते हैं, फिर हम लोग इस डेफिनेशन पे वापस आते हैं। तो बच्चों, जैसे एक उदाहरण में यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़िए। यदि 24, 36 या 48 को 12 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता है बच्चों। ठीक है, आप देख लीजिए और करके भी देख लीजिए। और वैसे बच्चों, जैसे फिर से हम इस बात को रिपीट करेंगे बच्चों, वो किए कि आप लोग जब भी गणित की कक्षा में बैठा कीजिए तो हमेशा अपने साथ में पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए। और उम्मीद है कि आप लोग लेकर ही कक्षा में, गणित की कक्षा में बैठे होंगे। तो अब आप ये करिए बच्चों, 24, 36 या 48 इनको क्या करना है, 12 से भाग दिया जाना है। ठीक, तो आप सबसे पहले 24 को 12 से डिवाइड कीजिए या भाग दीजिए। तो क्या आएगा बच्चों? बिल्कुल 2 आएगा। अभी हम लोग आगे करके देखते हैं। फिर 36 को करेंगे तो 12 को करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 12 फिर 24 फिर 36 ऐसे 12 का टेबल पढ़ेंगे तो आएगा। और जब इस तरीके से करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। अच्छा, आप लोग को परेशानी हो रही है? चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो बच्चों, क्या क्या संख्या थी हमारी? 24, 36, 48। तो बच्चों, सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेंगे? 24 को लेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जैसे अपवर्तक पिछली कक्षा में देखी थी, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? नाम क्या था? समापवर्तक। हम लोगों को क्या देखना है बच्चों? समापवर्तक देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, समापवर्तक देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है? इन जितनी संख्याएं हैं उनका क्या देखना है? अपवर्तक देखना है। ठीक है बच्चों, क्या देखना है? अपवर्तक। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि अपवर्तक मतलब फैक्टर्स होता है। तो हम देखेंगे कि 24 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए 24 के फैक्टर्स क्या क्या है, उसके निकालने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? सबसे पहले इसका फैक्टर कौन सा रहता है? मतलब फैक्टर मतलब बच्चों, अपवर्तक मतलब जो वो सारी संख्याएं जिससे 24 पूरी तरीके से कट जाता है और वो संख्या जिससे कोई भी कटने के बाद शेषफल नहीं बचता है, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ऐसी संख्याएं जो है इस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे 1 है,
1 से पूरी तरीके से 24 विभाजित हो जाएगा, होगा ही, 1 के टेबल में 24 आता है। फिर उसके बाद 2 को लेते हैं, 2 से पूर्ण विभाजित होगा कि नहीं 24? बिल्कुल होगा। कितना आएगा? बिल्कुल 12 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम 3 की बात करेंगे, तो 3 करेंगे तो फिर क्या आएगा बच्चों? 3 में होगा कि नहीं? 3 का टेबल पढ़िए, 24 आता है? बिल्कुल आता है। एकदम फटाफट आप लोग इस चीज़ को करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 का टेबल पढ़िए, बिल्कुल 4 के टेबल में 4 6 आता ही है, आप यहाँ पे 4 नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? वो सारी संख्याएं लिख रहे हैं जिससे 24 पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, और ऐसे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इस संख्या की अपवर्तक या फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 4 कर लिया हमने, फिर उसके बाद 5 को करिए। 5 होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। 4 जा 20, उसके बाद 25 आ जाता है, 24 स्किप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप 6 पे आइए, तो 6 को करेंगे तो बिल्कुल 6 से जैसे ही डिवाइड करें तो 6 4 जा आता है, तो यहाँ पे यानी 6 भी इसके फैक्टर है, यानी अपवर्तक है। फिर 7 पे करिए बच्चों, 7 नहीं आएगा। क्यों? 7 14 21 फिर 28 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 24 उसमें नहीं आता है, ठीक। उसके बाद 8 पे करिए, 8 16 फिर 24 आता है ना, 8 3 जा 24, यानी 8 इसका फैक्टर है, यानी कि अपवर्तक है, ठीक है। उसके बाद 9 पे आइए, 9 करेंगे 18 फिर 27 होएगा, 24 आएगा नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। उस तरीके से 10 पे जाइए, फिर 11 फिर 12 फिर 12। ऐसे बच्चों आप लोग अपने से करिएगा, ये सब बच्चों बताते हैं, ये सब प्रैक्टिस का विषय है। तो ये सब जितना ही आप लोग प्रैक्टिस मैथ का करते रहेंगे ना, इसके लिए फिर अलग से बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि 11 से नहीं होगा, फिर 12 से हो जाएगा, क्योंकि आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ये सब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर 12 से ये होगा क्या? 12 2 जा 24। उसके बाद बच्चों आप करेंगे तो 13 14 15 16 17 18 19 20, किसी से 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 आप करके देखिएगा, नहीं होगा। इसके बाद सीधे सीधे ये किससे कटेगा बच्चों? 24 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। किससे होगा? 24 से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ 24 लिख देंगे। तो यानी ये जो नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स बच्चों? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सब क्या है? ये सब इस संख्या, यानी कि ये 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब 24 के अपवर्तक हैं, यानी कि फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम 24 के करने के बाद हमारा फिर हम लोग बात करेंगे 36 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग 36 के अपवर्तक निकालेंगे बच्चों। तो 36 का सब जल्दी से फटाफट हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 तो सभी का अपवर्तक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 1 कर दिया, फिर 2 हो जाएगा बिल्कुल 18 से, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। फिर से हम याद दिलाएं कि 3 से क्यों होगा, इसे 3 का टेबल पढ़ें उससे बेटर है। हम कल बताए थे कि इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए आप लोग को। उसके बाद देखिए 3 + 6 9 आता है, और 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, यानी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका फैक्टर्स होगा, ठीक है बच्चों। फिर 4 पे देखिए, बिल्कुल 4 9 जाएगा, आप टेबल पढ़ के देख लीजिए। उसके बाद में 5 करिए, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 6 करिए, यस 6 से आता है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आप 7 की बात करिए, 7 नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का करिए, 8 16 24, फिर कितना आ जाएगा बच्चों? 32, फिर 40 आ जाता है, ठीक है। तो यानी 8 में 36 नहीं आता है। 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल 4 जा तो 9 लिख दीजिए। फिर 10 में बिल्कुल नहीं आएगा, 10 में तो जानते हैं लास्ट में 0 रहता है, तो नहीं आएगा। 11 में नहीं आएगा। फिर 12 करिए, 12 3 जा होता है, 12 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप करेंगे, आप देख के लीजिए, 12 के बाद 13 14 आप कुछ भी करेंगे और वो नहीं होगा, सीधे फिर जाएगा आगे ये 18 2 जाता है, ठीक है बच्चों, ये है फिर 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 19 करिए, 20 करिए, आगे करिए 21 22 23, ये सब करेंगे, नहीं होगा। किससे होगा? फिर सीधे जाके ये 36 के। बाकी और सारे नंबर्स आप करके देख लीजिएगा, चेक करिएगा बच्चों। और लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर जो है
अपने से छोटी संख्या का ही मतलब उसका जो नंबर जो है जो अपवर्तक होता है वो हमेशा जो है उस संख्या से छोटा होगा, यानी कि 36 उसके बराबर या उससे छोटा होगा, यानी कि 36 से छोटे ही संख्या ही इसके फैक्टर या उसके बराबर ही, यानी 36 से बड़ी संख्या इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो 36 के बाद उसके बड़ी संख्या के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 36 के बाद आप देखिए बच्चों, फिर आता है 48। ठीक है बच्चों, क्या आता है 48। फिर उसके बाद आप इसके भी फैक्टर्स फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। 1 आएगा बिल्कुल, फिर 2 को करिए, बिल्कुल आएगा। कैसे, वैसे भी 2 को बहुत ज़्यादा टेबल बोलेंगे ना कि लास्ट वाले को देख लीजिए, अगर वो ये पहला नंबर ये जो यूनिट प्लेस पे है अगर वो 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर 3 को करिए, तो 3 के लिए बच्चों बिल्कुल इन दोनों को ऐड करिए, 12 होगा। 12 जो है 3 से है तो निश्चित रूप से है। फिर 4 से देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल होगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ से करिएगा 12 आएगा। ठीक है, फिर 5 से करिए, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 के भी एक है आपको कि लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस वाली या इकाई की संख्या चाहे 5 होगा चाहे 0 होगा, इट मीन्स 5 का नहीं है। फिर 6 पे देख लीजिए, तो बच्चों यहाँ पे यानी कि ये 6 है। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करें तो 7 से करिए, आप यहाँ पे डिवाइड करिए, 48/7 करिए, नहीं होगा। ठीक है, 48/8 करिए बच्चों यहाँ पे। ऐसे जब भी आपको डाउट लगे ना बच्चों, यहाँ पे आप साइड में जल्दी से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल है। 8 6 आएगा तो 8 है। फिर 9 को देखिए, तो 9 से करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 48/9 कर देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 9 नहीं है। 10 बिल्कुल नहीं है, 0 और लास्ट में 0 या 10 का तो जान ही रहे आप लोग 0 रहता है लास्ट में, तो नहीं होगा। फिर 11 पे करिए, नहीं होगा। 12 का करिए, बताइए, यहाँ पे 48 का करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर 12 करेंगे, तो 12 को आप डिवाइड करेंगे तो पूरा चैप्टर 12 का टेबल पढ़िए। तो 12 को कैसे टेबल पढ़िए, 12 24 36, फिर आगे आपका 48। ठीक है, यानी कि ये होगा तो 12 आएगा यहाँ पे, 12 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 13 करिए, 14 करिए आप लोग, नहीं होगा। ठीक है, 15 नहीं होगा, 16 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 कैसे होगा, आप यहाँ पे 16 का करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 16 का करेंगे तो कितने होगा, 3 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। फिर 17 करिए, नहीं, आप ऐसे करते चले जाइए, 18 19 20 21 22 23 नहीं करेंगे, फिर कब आएगा 24। ठीक है, तो 24 आप लिख दीजिए यहाँ पे। 24 के बाद के कौन सा है बच्चों, 48। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए कि ये अगर इन तीनों का हमको क्या निकालना है, समापवर्तक। और समापवर्तक जैसा कि नाम बता रहा है कि समान अपवर्तक, तो सबसे पहले जानने के लिए कि कौन कौन से अपवर्तक समान हैं या कॉमन हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले जिन जिन संख्याओं का समापवर्तक निकालना है उनका अपवर्तक यानी फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब उसके बाद जब हम सबके फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से अपवर्तक ऐसे हैं इन संख्याओं के जो कॉमन है यानी समान है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए, तो कौन सा, सबसे पहले 1 पे देखिए, 1 सभी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर लेते हैं, जो जो सब में कॉमन है। ठीक है, 1 सब में कॉमन है। उसके बाद कौन सा कॉमन यानी समान है बच्चों, 2 पे एक 2 यहाँ लेकर करिए, एक यहाँ पे है, फिर इसके बाद एक यहाँ पे समान है। ठीक है, 2 है समान। उसके बाद कौन सा समान है बच्चों, देखिए 3, अगर इसमें देखिए तो क्या इसमें 3 है, बिल्कुल एक बार 3 है, फिर यहाँ पे आप देखिए एक बार 3 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखिएगा कौन सा है, 4 को देखिए, 4 इसमें है, बिल्कुल 4 एक बार यहाँ भी आता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर उसके बाद 6 को देखिए, 6 इसमें है, बिल्कुल यहाँ भी 6 है। उसके बाद यहाँ भी बिल्कुल 6 है यहाँ पे। उसके बाद 8 देखिए, 8 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ है, लेकिन यानी 8 इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और हमें देखना है कि तीनों में हो।
तीनों में हो चाहे 4 में 6 में, जितनी भी संख्याओं का लिखना है बच्चों वो सभी में होना चाहिए। और यहाँ हम चूंकि 3 संख्या का ले रहे हैं बच्चों, तो हमें 3 संख्याओं में देना, तीनों में जो अगर कॉमन रहेगा, समान रहेगा, उन्हीं को हम यहाँ पे सोचेंगे और उसी के बारे को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे 8 में हो गया, 8 यहाँ नहीं है। उसके बाद 12 को देखते हैं, 12 क्या तीनों में है क्या? तो देखिए 12 है यहाँ पे 12 है और देन यहाँ पे 12 है, राइट। तो यहाँ पे 12 है, सभी में 12 है। फिर 24 को देखते हैं, तो यहाँ 24 है बच्चों, बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे है। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए ये तीनों में समान नहीं है, इसलिए इसमें समान अपवर्तक यानी समापवर्तक में ये नहीं सोचा जाएगा, इसको विचार नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी इसको शामिल नहीं किया जाएगा किस चीज़ में? समापवर्तक में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब देखेंगे कि अब इन संख्याओं में समापवर्तक कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके या कौन कौन से नंबर्स है जो तीनों में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करेंगे, यहाँ पे क्या है? 1 है जो सब में है, जिसमें सर्कल हमने किया है, 2 है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? 3 है बच्चों, और उसके बाद में क्या है? 4 है, और फिर 6 है, और फिर 12 है। ठीक है बच्चों, तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इन संख्याओं के क्या कहलाएंगे बच्चों? समापवर्तक। ठीक है बच्चों, ये कहलाएंगे समापवर्तक किसके? इन तीनों नंबर्स के। ठीक है बच्चों, इन तीनों नंबर्स के समापवर्तक कहलाएंगे। समझ में आ गया ना? नाम जैसा है, समापवर्तक, समान अपवर्तक। तो ये सारे नंबर्स जो है तीनों नंबर्स में समान रूप से आते हैं, कॉमन रूप से आते हैं, इसलिए इन्हें समापवर्तक या कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब हम लोग वापस, अब जैसे कि हमने बताया कि हम जब उदाहरण कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। अब देखते हैं कि अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं उसकी डेफिनेशन। चलिए हम लोग देखते हैं, उस डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। तो बच्चों अब वापस अब देखिए, अब डेफिनेशन को वापस पढ़िए, इस परिभाषा को समापवर्तक के। वह संख्या जिससे 2 या अधिक संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर कुछ शेष न बचे। अब आपको समझ में आया? वह संख्या यानी वह संख्या मतलब 24, 36 या 48, ये तीनों संख्याओं की बात कर रहा है, जिससे 2 या अधिक संख्याओं को अलग अलग, यानी कि वैसे भी बच्चों आप जान रहे हैं कि कोई भी संख्या कम से कम, जैसे हमने पिछली कक्षा में बताया था कि कोई भी संख्या अपने से और 1 से जरूर रूप से निश्चित रूप से विभाजित होता है। तो 2 तो उसके फैक्टर्स रहते ही रहते हैं, अपवर्तक रहते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पे बात किया कि वह संख्या जिसे 2 या अधिक संख्याओं को अलग अलग भाग देने पर कुछ शेष न बचे। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि 24 के जो फैक्टर्स है अपवर्तक थे, उससे अगर हम लोग 24 को डिवाइड कर रहे हैं यानी विभाग दे रहे हैं, तो उस पर कुछ शेष नहीं बच रहा था, तो वो सारे उसके अपवर्तक थे। तो इस तरीके से हमने 36 का निकाला, इसी तरीके से 48 निकाला। ठीक है, उसको 12 से निकाला, तो उसमें हम लोगों ने क्या पाया कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है उसके कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक हैं। तो बच्चों अभी हम लोग एक और उदाहरण करके इसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि बच्चों अब इस पे देखिए 16 और 64, अब इनके अपवर्तकों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब 16 का आप उसी तरीके से देखिए कि कौन कौन से उसके अपवर्तक हैं। ठीक है, अपवर्तक बोले बच्चों फिर से बात करें तो वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 16 का आप करेंगे तो 2 से करेंगे, पूरी तरीके से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल। 4 से करेंगे, बिल्कुल पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 4 4 जा। फिर उसी तरीके से 8 को करेंगे तो 8 2 जा हो जाएगा। एंड देन आप देखेंगे उसके बाद में 16 है वो संख्या जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में अगर आप देखिएगा, चेक करिएगा, इसके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे 16 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। फिर अगर आप 16 के बाद 64 की बात करिए तो 64 में आप देखिए तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से अपवर्तक हैं। 2 है जिससे 64 पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। फिर 4 है, बिल्कुल। उसके बाद 8 है, आप करिएगा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से 16 है,
फिर उसके बाद में 32 से आप करेंगे जिससे वे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, और फिर 64 है ऐसी संख्या जो इस चीज़ से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों आप 1 से लेके 64 पर जाएंगे तो इसमें जो है आप जितने भी आप पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं बच्चों, आप देखिए ये हैं 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो ये सारे जो है इसके अपवर्तक हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 16 एवं 64 के जो अपवर्तक हैं इनको मिलान करने पे स्पष्ट होता है कि 2, 4, 8 और 16 ये जो संख्याएं हैं जो इसमें शामिल हैं उभयनिष्ठ हैं, उसमें ये यहाँ पे 2, 4, 8 और 16 जो है वो कॉमन है, यानी कि उसके समापवर्तक होंगे। ठीक है, यानी समान अपवर्तक होंगे बच्चों कहीं समान अपवर्तक लिखा भी रहेगा उसको भी आप वही समझिएगा, ये समापवर्तक भी वही चीज़ है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक देखिए, महत्तम समापवर्तक। टॉपिक का नाम फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट में कहीं कहीं बोल सकते हैं HCF, और जनरली बच्चों इसी शब्द से बोला भी जाता है HCF। आगे भी हम लोग देखेंगे LCM के बारे में। अगर आपको इसको कोई पूरी तरीके से नहीं इतना पूरा कौन बोलेगा महत्तम समापवर्तक, उसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं HCF। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो बच्चों जैसे नाम ही बता रहा है अपने आप में, अभी हम लोगों ने पढ़ा समापवर्तक। क्या पढ़ा? समापवर्तक। तो उसमें हमने देखा था वो अपवर्तक जो उन संख्याओं में जो समान है वो समापवर्तक था। अब यहाँ पे बात हो रही है महत्तम समापवर्तक की, यानी कि नाम ही बता रहा है कि वो जो समापवर्तक हैं उसमें जो है यानी कि वो संख्याएं जो समान हैं, वो फैक्टर जो समान हैं उसमें जो सबसे बड़ा होगा, ऐसा लग रहा है नाम से जो हाईएस्ट महत्तम। अच्छा आगे देखिए, पढ़िए और फिर समझते हैं कि ये क्या यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जो हम लोगों ने इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक यानी 2 या उससे अधिक संख्याएं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 16 और 64 ले रहे हैं। इससे पहले जो हमने 3 का एग्जाम्पल लिया था बच्चों, 3 का उदाहरण लिया था कि उसके समापवर्तक निकाले थे, उसी तरीके से 4 संख्याओं के, 5 संख्याओं के, कितने भी संख्याओं के आप समापवर्तक निकालेंगे। वो समापवर्तक निकालने के बाद में जो उसका कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो उसके समापवर्तक होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस संख्या को उन संख्याओं मतलब जिनका हम समापवर्तक, जिनका अपवर्तक निकाले और जिनका वो समापवर्तक है, उन सब संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कहलाता है महत्तम समापवर्तक। तो आप देखिए 16 और 64 में बच्चों 2, 4, 8 और 16 जो है वो 16 और 64 में कॉमन है, यानी कि समान है। तो 2, 4, 8 और 16 में जो समापवर्तक है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है जो समापवर्तक है वो कौन सी है बच्चों? 16 है। ठीक है, कौन सी है? 16। तो इसलिए यहाँ पे 16 जो है क्या होगा? 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF होगा। बच्चों हम लोग एक और उदाहरण करके देखते हैं और उसको करके देखते हैं कि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। उदाहरण के रूप में हम 2 संख्या लेते हैं, अगर 15 ले रहे हैं और 45 ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको करने के लिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चों? बिल्कुल, सबसे पहले 15 का जो है अपवर्तक निकालना होगा। तो इसके अपवर्तक हम लोग जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। 1 होगा बच्चों, फिर क्या होगा? 2 से होगा नहीं, फिर क्या होगा? 3 से होगा, फिर 4 से होगा नहीं, आप करके देख लीजिएगा। फिर किससे होगा? 5 से होगा, फिर 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, फिर आप सीधे करेंगे तो आपका होगा ये 15 से होगा। ठीक है बच्चों, किससे होगा? 15 से होगा। उसके बाद अब 45 का आप फैक्टर्स निकालिए यानी अपवर्तक निकालिए। 1 होगा, ठीक, उसके बाद 2 से होगा नहीं, फिर से वही देखिए लास्ट डिजिट से यहाँ नहीं होगा। 3 से देखिए बच्चों, फिर 3 से करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? फिर से अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 होगा, वो होगा 3 से है, करके देख लीजिएगा।
4 से नहीं है, 5 से बिल्कुल है क्योंकि ये लास्ट डिजिट को देख लीजिए, यूनिट प्लेस वाले 5 है, तो यानी 5 से है। 6 से करिए बच्चों, 6 से नहीं होगा, ठीक है। 7 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए, 9 से करेंगे होगा, कैसे, 9 5 जा होगा, तो यहाँ पे 9 कर लिया, ठीक है। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 13 14 फिर 15 से होगा, कितना, 15 3 जा, ठीक है। आप फिर यहाँ पे 15 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप करिएगा फिर 16 ऐसे करके जाइएगा, आप देखेंगे कि उसके बाद में सीधे जो है ये 45 ऐसे वो संख्या है जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। इन संख्याओं के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ये संख्याएं क्या हो गई बच्चों, इसके अपवर्तक हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले सबसे पहले जानेंगे, देखिए बच्चों हम लोग को देख क्या रहे हैं, एक बार फिर से इसको लिख लें ताकि आप लोग को पता तो चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। महत्तम समापवर्तक हम लोगों को जानना है इसका। तो सबसे पहले ये 3 चीजें हैं इसमें बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्तक, फिर उसका तो हम लोगों ने अपवर्तक देख लिया, फिर हम लोग इसमें देखेंगे समापवर्तक, यानी अब इन अपवर्तकों में कौन कौन से अपवर्तक यानी फैक्टर्स जो कॉमन है इन दोनों में। तो कौन कौन से कॉमन है बच्चों, 1 है, बिल्कुल इसमें भी आता है। फिर उसके बाद 3 है बच्चों, 3 है, इसमें भी आता है। फिर उसके बाद 5 है, तो इसमें भी है। उसके बाद 15 है और इसमें भी है। तो अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे कि समापवर्तक इसके क्या हुए बच्चों, तो इसके समापवर्तक हैं बच्चों कौन कौन से हैं, नोट कर लेते हैं हम लोग। 1 है, उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है और उसके बाद 15 है, ठीक है बच्चों। क्या है, ये चारों जो है फैक्टर्स यानी कि ये अपवर्तक जो है ये कॉमन है। तो ये इन संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के क्या हैं बच्चों, समापवर्तक हैं। अब हमें जब पता लगाना है कि महत्तम समापवर्तक क्या है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो अब इनमें देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जो संख्या बड़ी है यानी जो फैक्टर सबसे बड़ा है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बताएगा, या उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं HCF बताएगा बच्चों। क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह जगह पे आपको देखने मिलेगा HCF बोला बताएगा, ठीक है। तो यानी इसके महत्तम समापवर्तक बच्चों क्या हो गया, इसका हो गया 15 हो गया, किसका, इन दोनों इसका। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। क्या चीज समझ लिया है, समापवर्तक निकालना और महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ, वो जो होमवर्क है उसको आप खुद में करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, और भी अपनी किताब से कुछ और भी अभ्यास के प्रश्न हैं जो आप के समापवर्तक से संबंधित है, उसको भी आप करिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ उसको आप करिएगा। वो आपको 3 संख्या है, वो नोट कर लीजिए क्या क्या है बच्चों, 3, 9 और फिर 36। कौन कौन सी संख्या है, 3, 9, 36। इसका आप लोगों को क्या करना है, महत्तम समापवर्तक बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ये होमवर्क जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी अध्याय के कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।